नमस्कार दोस्तों, अभी मैं रेलवे का एक ऐसे भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जो 12वीं पास वैकेंसी है और अभी वर्तमान में निकल करके आई हुई है। इसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट को पता है और इसमें जो कंपटीशन है ना वो बहुत कम रहती है रेलवे के अदर वैकेंसी के मुकाबले में। आज मैं इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूं। इसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ A to Z आप लोगों के अपने भाषा में। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना रेलवे में, वो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है। ठीक है, अभी वर्तमान में निकली हुई है आरआरबी के हर एक जोन से परमानेंट भर्ती। ठीक है, जिसमें अगर हम अप्लाई करते हैं फॉर्म तो अप्लाई का डेट है वो 7 जनवरी से स्टार्ट है और 6 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, अगर आप एज काउंट करते हैं तो मिनिमम अगर आपका 18 साल है और मैक्सिमम 33 साल है, जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा कैंडिडेट को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट रिजर्वेशन कोटा का फायदा लेना चाहते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात, इसमें फॉर्म भरने का फीस कितना लेगा। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में क्या होती है, जितनी भी वैकेंसी आती है ना उन सब में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 500 रुपए लिया जाता है, एससी एसटी का 250 रुपए लिया जाता है, जिसमें से ये 500 में से 400 रुपया अगर आप रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं तो रिफंड हो जाती है और ये 250 एससी एसटी का 100% रिफंड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें फॉर्म भरने का फीस। अब हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी है ना रेलवे का, इसमें योग्यता का। तो अगर आप 12th पास है, ठीक है, मिनिमम 12वीं पास है, आप साइंस ग्रुप से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 12वीं में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आप बायोलॉजी ग्रुप से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स ग्रुप से हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो एक सिंगल एग्जाम है जिसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ना वो 07/2024 नोटिफिकेशन के आधार पे भर्ती निकाली गई है, जो रेलवे के द्वारा मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसमें आप 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल एग्जाम के आधार पे चयन है। प्रयोगशाला स्कूल, ठीक है, एक पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक के एक और पोस्ट है, धातु कम वाला। ठीक है, तो उसमें मैं बोल रहा हूं जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो 12th में, आप भैया इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रही बात इस भर्ती की सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस आपका 100 क्वेश्चन रहने वाली, 100 नंबर की होने वाली है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाली है और निगेटिव 1/3 है, यानी कि 3 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट है। रेलवे की जितनी भी परीक्षा है सेम निगेटिव मार्किंग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें व्यावसायिक योग्यता, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, व्यावसायिक योग्यता। तो देखिए दोस्तों, वैसे आपका सब्जेक्ट से लेकर के, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से व्यावसायिक योग्यता की बोले जाए तो जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर आप कोई टीचर के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ जो भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के आधार पे आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का आपका आएगा 15 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, रीजनिंग का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ये टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है 100 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाली है। बाकी अगर मिनिस्ट्रियल की अदर पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भैया कौशल परीक्षा वगैरह लिया जाएगा, लेकिन इस पोस्ट में नहीं है। कौशल परीक्षा ओनली क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, जो भी मेरिट है आपका इसी के आधार पे बनने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में अच्छा कम कंपटीशन वाला नौकरी लेना चाहते हैं, तो भैया आपके लिए निकल करके आई है। क्योंकि आप सभी को पता है टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, एएलपी की वैकेंसी हो, ग्रुप डी की वैकेंसी हो, एनटीपीसी की वैकेंसी हो, सभी में भर भर के कंपटीशन है। ठीक है, भर भर के। ठीक है, किसी में 25 लाख फॉर्म है, किसी में 20 लाख फॉर्म है, किसी में 50 लाख फॉर्म, ऐसे जाती है सभी को, आप लोगों को पता है। और पोस्ट कितना है, बहुत कम। तो कंपटीशन आप सभी को समझ आ गया होगा कि कितना ज्यादा रहता है। और इस पोस्ट में, अरे मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इसमें तो टाइपिंग मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है बोल के
अच्छा से बच्चे क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन रीड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। अभी वर्तमान में ये निकली हुई है 6 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। उससे पहले आप 07/2025 के ये जो वैकेंसी है इसमें भर दीजिएगा और कोई सा भी आरआरबी की वेबसाइट में आप जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। चलिए आप लोगों को इसका मैं नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे भर्ती बोर्ड का। 07/2024 नोटिफिकेशन का नंबर है मिनिस्ट्रियल वैकेंसी का। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल कर लोगे तो आप देख सकते हो इसमें फॉर्म अप्लाई सब डेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को, सीधा ये पोस्ट का डिटेल और इसका क्वालिफिकेशन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है ना, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 रसायन और धातुकम, लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। 19,900 आपको बेसिक पे है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 साल आपका एज चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसको खिसका दीजिए, यहाँ पे आपका योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखा है, ना तो एक्सपीरियंस चाहिए ना तो कुछ चाहिए। विज्ञान के विषयों में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान अगर आपके 12th के सर्टिफिकेट में हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक और पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक स्कूल का। इस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 18 से 48 साल आपका एज होना चाहिए। 25,500 आपका बेसिक पे है लेवल 4 के आधार पे। और विज्ञान के साथ 12वीं में आपका जो सब्जेक्ट है वो तो होना चाहिए, लेकिन आपका पैथोलॉजी हो गया, आप बायोकेमिकल प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है ना, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 रसायन और धातुकम, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। अगर आप 12वीं पास है साइंस ग्रुप से तो जरूर भैया इस पोस्ट पे अप्लाई कर दीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स मैंने आसान भाषा में प्रोवाइड करा दिया। वीडियो में अंत तक बने रहिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नई नई भर्ती के अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।